हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मैथ साइंस सॉल्यूशन चैनल पे। आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन है। इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इससे अब पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं ये सब क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखता हूँ दोस्त। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी बोल रहा है क्वेश्चन, प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है। तो ऑप्शन ए है सीधी रेखा, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा, और सी किसी भी दिशा में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, सीधी रेखा में प्रकाश की जो गमन करता है उस सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करता है दोस्तों। तो अगला दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो सबसे ज़्यादा जो न्यूनतम होता है वो कांच में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कांच में होता है। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, वो कौन सा दर्पण होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा होता है दोस्तों, वो होता है उत्तल दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर राइट सही हो जाएगा दोस्तों। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, यानी हेडलाइट जो होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है दोस्तों। वो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आंसर है। द्वारा प्रतिबिंब होता है, बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। कैसा होता है, समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, ये पूछा जाएगा काल्पनिक। इसका आंसर काल्पनिक हो जाएगा दोस्तों। छठा क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन नंबर यहाँ दिया है आंसर ए। सातवां क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला चित्रों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो किरण आरेख कहा जाता है दोस्तों, किरण आरेख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। 7 नंबर को है, 8 में क्या है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, यानी 2D क्षमता वाले जो फोकसांतर होता है कितना सेंटीमीटर होता है, तो 50 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आंसर डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, किस उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पूछा था 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था दोस्तों, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है, 50 होता है। यहाँ पूछ रहा है किस उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर होता है, तो प्लस 2D हो जाएगा, प्लस 2D आंसर नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश की किरणें के समूह को कहते हैं, प्रकाश की किरणें के किरण पुंज कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता जो होती है ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस का धनात्मक और अवतल लेंस का ऋणात्मक हो। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 10th से जुड़ी सवाल भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उसमें मिट्टी से लेंस नहीं बनता है दोस्तों, मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है।
तो उत्तल दर्पण से वो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। राइट आंसर ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है 18 नंबर, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा दोस्तों। यानी प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है तो वो 2 नियम है। 19 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अविलंब के निकट मुड़ जाते हैं। किस जब मतलब कह रहा है क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, यानी किस तरफ मुड़ जाती है? तो अविलंब के निकट मुड़ जाती है दोस्तों, अविलंब के निकट मुड़ जाती है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ आंसर में दिया है, ऑप्शन सही हो जाएगा। फोटोग्राफी कैमरा का अदृश्य होता है, उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अदृश्यक होता है, क्या कौन होता है? तो उत्तल लेंस होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस को, उत्तल दर्पण को किया जाता है। साइड मिरर में गाड़ी जो में लगा जो रहता है साइड में, वो उत्तल दर्पण लगा होता है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अविलंब के बीच का कोण जो है उसको हम निर्गत कोण बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं? निर्गत कोण बोलते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस से सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, परावर्तन के नियम से निर्धारित होगा परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण निर्धारित होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब तो कैसा होता है? तो याद रखिएगा हमेशा सीधा रहता है काल्पनिक प्रतिबिंब। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है दोस्त? तो 2 होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। सर्च लाइट जो परावर्तक सतह है वो अवतल होता है दोस्तों। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है या होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका देखिए, हाँ सही, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। हमेशा ये पूछा गया क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस का समरूपता है, तो क्या होगा? दोनों अवतल ही होगा दोस्तों। माइनस में बोला ना, माइनस में होता है अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण जो होता है प्लस धनात्मक होता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी 100 सेंटीमीटर। 1 डायोप्टर है तो 100 सेंटीमीटर होगा। उत्तल लेंस हमेशा धनात्मक में रहता है दोस्तों। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? इसका भी 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस किनारों के कैसा होता है? यानी एक उत्तल लेंस जो होता है पूछ रहा है कैसा होता है? तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी ऐसा होता है कि किनारों में अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यानी इसका जो फिगर होगा इस तरह का होगा, यानी किनारा जो होता है इस तरह का कुछ उत्तल लेंस होता है इस तरह का। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होगा sin i बटे sin r होगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, sin i बटे sin r, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, sin i बटे sin r। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है
V/U होता है, M बराबर V/U होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर V/U होता है। एकदम हमेशा हल्का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हल्का भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो याद रखिएगा इसको। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, R बराबर 2F। यानी गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो R बराबर 2F संबंध है इससे। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस से जो बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हमेशा के लिए सही हो जाता है। उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो बड़ा और वास्तविक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। एकदम क्वेश्चन को समझ के पढ़िएगा दोस्तों। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। यानी दो वक्र है और पृष्ठ से घिरा है तो ठोस को माध्यम को क्या कहलाता है, तो गोलीय लेंस कहलाता है। घिरा हुआ है तो गोल ही होगा, तो गोलीय लेंस कहते हैं उसको। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। 50 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन बचा है दोस्तों, और 7 क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो का अंत तक बने रहें, एकदम ध्यान से। इसका PDF नोट्स चाहिए तो व्हाट्सअप में डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया, उस मोबाइल पे व्हाट्सअप कीजिए, वह मैं आपको PDF भेज दूंगा। 43 नंबर क्वेश्चन है। दो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ केंद्र को दर्पण कहा जाता है, यानी ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन SI मात्रक क्या होता है, मात्रक विहीन। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन होता है उसका SI मात्रक विहीन हो जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मात्रक विहीन, है ना। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशित केंद्र कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशित केंद्र, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी करेंगे। फोकस दूरी उत्तल लेंस, यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ डी नंबर ऑप्शन दिया है आंसर। 47 में नंबर क्या है, इसमें कौन दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र के कौन है, तो आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। 1/V + 1/U बराबर 1/F, ये दर्पण का सूत्र होता है। और लेंस का सूत्र माइनस में होता है दोस्तों। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करते हैं, तो वो सी से करते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, यहाँ है ना। 49 निर्वात की प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल है, इसमें चाल लिखा गया, कोई बात नहीं, चाल है ये चाल हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल है तो कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 50वें नंबर क्वेश्चन है। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए जिसका उपयोग करता है उसी का हम यहाँ दांतों को मरीजों को देखने के लिए करते हैं, प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो दांत जो दाढ़ी बनाते हैं हम अवतल दर्पण से बनाते हैं। इसका आंसर भी अवतल दर्पण हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही चैनल पे बने रहें। फिर से मैं कह देता हूँ, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए PDF में तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सअप पे मैं भेज दूँगा। जय हिंद साथियों।